एक सच्ची कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी ने एक पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया। उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि जो भी पेंटर अपनी पेंटिंग में शांति यानी कि पीस को दर्शाएगा उसको 10 मिलियन का इनाम मिलेगा। और यह बात धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में फैल गई। फिर दुनिया भर के हजारों पेंटर्स ने अपनी अपनी पेंटिंग्स बनाकर भेजी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। उन सारी भेजी हुई पेंटिंग्स में से जजेस ने कुल 100 पेंटिंग सेलेक्ट की और उन 100 पेंटिंग्स की एक एग्जीबिशन लगाई। और उसके बाद उन्होंने उन पेंटिंग्स बनाने वाले को एग्जीबिशन में बुलाया और साथ ही साथ मीडिया वालों को भी। और वहाँ पर आम लोग भी एग्जीबिशन देखने आए हुए थे क्योंकि उस कंपटीशन का विनिंग प्राइस था बहुत ज़्यादा। तो सबको यह जानना था कि इतना बड़ा प्राइस आखिर कौन जीतेगा और वह कौन सी पेंटिंग होगी जो यह प्राइस जीतेगी। और फाइनली वह दिन आ ही जाता है। वहाँ पर सिलेक्ट की गई सारी पेंटिंग एक से बढ़कर एक थी। उनमें से कुछ पेंटिंग्स ऐसी थी जहाँ पर लोगों की बहुत भीड़ थी। उनमें एक पेंटिंग थी जिसमें बिल्कुल साफ पानी की नदी बह रही थी। पीछे पहाड़ थे, पहाड़ों के ऊपर बर्फ जमी थी और पहाड़ों के पीछे से सूरज निकल रहा था। एक और पेंटिंग थी जहां पर पेंटर पीस को बड़ी अच्छी तरह से दर्शाया था। मून नाइट के थ्रू उस पेंटिंग में एक झील बनी हुई थी जिसका पानी बिल्कुल स्टेबल था। इतना स्टेबल कि पानी के अंदर आसपास की चीज़ों का रिफ्लेक्शन देख सकते थे, बिल्कुल एक कांच की तरह। और ऊपर बिल्कुल काला आसमान, तारों की चमक अलग ही दिखाई दे रही थी और एक बड़ा सा प्यारा सा सुंदर चांद चमक रहा था। वहां पर सारी पेंटिंग्स एक से बढ़कर एक थी। अब जजेस के लिए मुश्किल था कि कौन सी पेंटिंग को विनर घोषित किया जाए। और फिर वह लम्हा आ ही जाता है जब जजेस उस एक पेंटिंग्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और पेंटिंग को एक बड़े से कर्टन के पीछे रख देते हैं। और उसके सामने सारे पेंटर्स, मीडिया वाले और लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। सबको बेचैनी हो रही थी कि सब जानने के इच्छुक थे कि वह कौन सी पेंटिंग होगी जो दुनिया की सबसे पीसफुल पेंटिंग बोली जाएगी। लेकिन जैसे ही वह पर्दा हटा और सबकी नज़र उस पेंटिंग पर पड़ी तो वहाँ बैठा हर एक आदमी हैरान रह गया। सब आपस में एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। सब परेशान थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि जज ने जो पेंटिंग सेलेक्ट की थी वो दूर दूर तक कहीं भी शांति को नहीं दर्शा रही थी। सबने सोचा शायद आर्ट गैलरी से कुछ गलती हो गई है और उन्होंने गलती से सिलेक्ट की हुई पेंटिंग की जगह दूसरी पेंटिंग रख दी है। कुछ पेंटर्स मिलकर एक साथ जाकर उस आर्ट गैलरी के मालिक के पास पहुंचे और जाकर उससे पूछा कि क्या यह कोई गलती है, शायद आपने गलती से यहाँ गलत पेंटिंग रख दी। आर्ट गैलरी वाला थोड़ा सा मुस्कुराया और हंसते हुए बोला, नहीं, यह बिल्कुल वही पेंटिंग है जो जज ने चुनी है और यही पेंटिंग आज की विनर है। और सारे पेंटर यह सुनते ही गुस्से से लाल पीले होने लगे। सबने मिलकर रिवॉल्ट कर दिया। जैसे ही मीडिया वालों ने यह देखा वैसे ही भागते हुए वो सारे ओनर के पास पहुंचे और उनके सामने माइक लगा दिया। ओनर बोला, मुझसे कुछ भी पूछने से पहले आप एक बार इस पेंटिंग को ज़रा गौर से देखिए, थोड़ा करीब से देखिए। शायद आपको ऐसा कुछ नज़र आए जो आपको दूर से ना नज़र आ रहा हो। क्योंकि आपने इस पेंटिंग में एक चीज़ तो देख ली कि इसमें तूफान है, तेज हवाएं चल रही हैं, काले बादल हैं और चारों तरफ सब कुछ तहस नहस हो रखा है। लेकिन आपने एक चीज़ नहीं देखी कि इस पेंटिंग में एक घर भी है और उस घर में एक छोटी सी खिड़की है जहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है। अब आप ध्यान से देखिए, वह जो आदमी खड़ा है वह खिड़की के बाहर देख रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर किसी भी किस्म का डर नहीं है, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान है, एक ठहराव है, एक सुकून है। और यही है शांति का असली मतलब। शांति का मतलब यह नहीं कि हमारे बाहर सब कुछ शांत है और फिर हम शांत हैं। असली शांति का मतलब यह है कि हमारे बाहर जो कुछ भी हो रहा है
हम अंदर से पूरी तरह से शांत रहें, हमारा मन शांत रहे, क्योंकि जो भी व्यक्ति अंदर से शांत नहीं है उसे आप किसी भी सुंदर से सुंदर जगह जाकर बिठा लो, वह अंदर से दुखी ही रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ जिसका मन शांत है, उसके बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे मौसम कैसा भी हो, उसके आसपास सब कुछ तहस नहस हो रखा हो, भगदड़ मची हो, लेकिन वह अंदर से बिल्कुल शांत रहेगा। और यही है शांति का असली मतलब।